Everyone, let's begin with the next topic of the chapter for planning, that is importance and advantage of the planning. बिजनेस में जो है प्लानिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. क्यों इंपॉर्टेंस है? बिकॉज इट विल लीड्स टू दी अचीविंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर. सो इसकी वजह से आपकी जो है बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है. तो लेट्स सी ईच एंड एवरी पॉइंट वन बाय वन. द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ हियर, दैट इज़ प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. हाउ प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. आप जो है पहले ही हर चीज़ को एडवांस में आप जो है बता देते हैं, स्टेट कर देते हैं कि हाउ वर्क इज़ टू बी डन, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ के बीच में क्लैरिटी रहती है कि दे नोज़ की ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हैं, दे नोज़ कि उनको अचीव करने के लिए उन्हें क्या करना है. राइट. इसी और हम कह सकते हैं कि प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन में आपके जो इंडिविजुअल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो वर्कर्स होते हैं, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके बीच में बहुत ईजिली आप जो है कोऑर्डिनेशन फिर क्रिएट कर देते हैं. राइट. सो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ हियर, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. हाउ जो भी आपकी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स जो बिज़नेस में हो सकते हैं, उनको जो है प्लानिंग में ही मैनेजर्स हैं, प्लानर्स हैं, पहले ही डिसाइड कर लेते हैं. वो पहले उस फ्यूचर इवेंट्स को क्या कर लेते हैं, प्रिडिक्ट कर लेते हैं, एंड दे प्रिपेयर देमसेल्फ टू फेस दीज अनएक्सपेक्टेड इवेंट. ठीक है. दस हम कह सकते हैं कि प्लानिंग हेल्प्स रिड्यूस द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. राइट. सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ हियर, that is planning reduces the overlapping and wasteful activities. How it reduces the overlapping and wasteful activities. बेटे यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लानिंग है, it will always serve as a base for coordination between the various activities. coordination create करता है different divisions के बीच में, different individuals के बीच में, employees के बीच में, departments के बीच में. तो इससे क्या होता है कि आपको confusion नहीं होता. it will ensure that the work will be done without any confusion and misunderstanding, and it will ensure the smooth functioning without any interruption. right. so इससे क्या होगा कि आपके जो business में जो भी अगर कोई इनएफिशिएंसी या कुछ वर्क जो है जो आपके वेस्ट हो रहे हैं, अगर आपने हर चीज़ को प्लान अच्छे से किया है तो वो आपको जो है टाइमली पता चल जाएगा. और टाइमली पता होने से आप उसके लिए क्या ले सकते हैं, करेक्टिव मेजर्स, सो दैट आप उसको टाइमली डील भी कर ले. ठीक है. तो हम यहाँ कह सकते हैं कि प्लानिंग अगर आपने बहुत अच्छे से की है तो इट विल हेल्प इन रिड्यूस द यूजलेस एंड रिडंडेंट एक्टिविटीज़ एंड एलिमिनेट्स देम. ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ हियर, that is planning promotes innovative ideas. How planning promotes innovative ideas? बच्चे जो planning है, in this point we are deciding in advance what is to be done, how it is to be done. तो इट्स अ थिंकिंग प्रोसेस एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है. सो बिफोर डूइंग समथिंग जो मैनेजर हैं, दे विल फॉर्मुलेट द आइडियाज़ हाउ वर्क टू बी डन, हाउ द पर्टिकुलर टास्क टू बी डन. सो हम कह सकते हैं कि प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज़. सिंस प्लानिंग इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, सो हम कह सकते हैं न्यू आइडियाज़ कैन टेक द शेप ऑफ कंक्रीट प्लान्स. राइट. सो प्लानिंग प्रमोट्स innovative ideas. Now next importance of the planning point is planning facilitate decision making. planning facilitate decision making कैसे कि हम जो है फ्यूचर में जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स है उसको अचीव करने के लिए आप वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन को जो है पहले ही क्या करते हैं, आप डिसाइड करते हैं, आप फॉर्मुलेट करते हैं कि किस कोर्स ऑफ एक्शन से हमें जो है बिज़नेस के जो टारगेट्स हैं उन्हें अचीव करना है. तो हर कोर्स ऑफ एक्शन को आप एज अ मैनेजर, एज अ प्लानर, आप जो है उनके प्रोज एंड कॉन्स को इवैल्यूएट करते हैं, एंड जो भी ऑल्टरनेटिव जो हमारे कोर्स ऑफ एक्शंस अवेलेबल उसमें से आप जो है बेस्ट को चूज़ करते हैं जो बिज़नेस के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. ठीक है. एंड उसके थ्रू आप बिज़नेस के जो एक्शंस हैं, जो डायरेक्शंस हैं वो प्रोवाइड करते हैं एंड बिज़नेस के टारगेट्स को अचीव करते हैं. तो हम कह सकते हैं प्लानिंग फैसिलिटेट decision making. Planning involves setting targets and predicting future and conditions, thus helps in taking rational decision. So now let's take the next point, that planning establishes standards for controlling. Planning establishes standard for controlling. कैसे? Planning is the first step of the management process and controlling is the last step of the management process. Planning में हम लोग डिसाइड करते हैं कि बिज़नेस के गोल्स क्या हैं, या हम डिसाइड करते हैं बिज़नेस के गोल. ठीक है. एंड गोल्स मतलब कि स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास, हमने स्टैंडर्ड्स जो इस्टेब्लिश किए हैं
जो टारगेट सेट किए हैं, हम जो है वहाँ कंट्रोलिंग फंक्शन में उसको हम चेक करते हैं कि वेदर दोज टारगेट्स आर बीइंग अचीव्ड और नॉट, वेदर दोज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड इन अ डायरेक्टेड मैनर और नॉट। सो यहाँ पे हम कंट्रोलिंग में यू आर चेकिंग, यू आर कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अगर आपकी जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड्स मैच नहीं करते हैं तो कंट्रोलिंग फंक्शन में आप क्या करेंगे, उन्हें मॉनिटर करेंगे, उनके लिए फिर करेक्टिव एक्शन लेंगे कि किस रीज़न की वजह से आपके जो प्लान स्टैंडर्ड्स हैं वो एक्चुअल स्टैंडर्ड्स से जो है मैच नहीं हुए। ठीक है, सो प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। So next is here, planning improves efficiency. How planning improves efficiency? Planning आपकी जो है efficiency improve करती है क्योंकि आपने जो है हर चीज़ को systematic way में जो है आपने उसके लिए decision लिए हुए हैं। ठीक है, तो efficient way में आप business की activities को जो है आप achieve करेंगे, आप perform करेंगे। जब परफॉर्म करेंगे तो दैट विल लीड्स टू द इकोनॉमिक एंड एफिशिएंट ऑपरेशन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी जो प्लानिंग है आपकी जो एफिशिएंसी को जो है क्या करेगी, इम्प्रूव करेंगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी द लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग। थैंक यू।